ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार नताशा को भी राजी के साथ मोहब्बत हो ही जाती है और उस मोहब्बत का इजहार वो अपनी मां शीना के साथ भी कर देती है, लेकिन ये बात शीना से जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी जानी फैजान जो कि हादिया को ब्लैकमेल करने के ऊपर भी उतर चुका है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे हादिया जो कि फैजान से सवालात करने की कोशिश करती है हादिया, लेकिन फैजान जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। हादिया रमशा के बारे में भी जानने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फैजान बोल पड़ता है, कहता है कि मुझे पता है आजकल तुम ना राजी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हो। यहाँ पर हादिया बोल पड़ती कहती है कि आपको मुझे और रमशा के रिश्ते की वजाहत देनी होगी। आगे से फैजान कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें कौन डालता है, लेकिन यहाँ पर हादिया कहती है कि मेरा राजी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इस बात को छोड़ दें, इसी में बेहतरी है। फैजान कहता है कि गलती हम दोनों की है और ये गलती भी हम दोनों ने की है, मैंने हम दोनों ने की है, सजा का मुस्तहिक मैं ही क्यों हूँ, सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, तुम्हारी भी सजा है, तुम्हारी गलती का क्या। ये बात सुनने के बाद आगे से हादिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि फैजान तो ऑफिस के लिए जा रहा होता है, लेकिन अच्छी खासी सुनाने के बाद वो ऑफिस की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां पर हादिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि फैजान इस बात के ऊपर आ चुका है कि वो उसको ब्लैकमेल भी करेगा, सिर्फ और सिर्फ राजी के हाथों। उधर ऑफिस में जाने के बाद वो राजी के ऊपर भी टूट पड़ता है, कहता है कि तुम्हारी जितनी औकात है ना तुम उसी में रहो। फैजान की बात सुनने के बाद राजी बोल पड़ता, कहता है कि मोहम्मद जान से तुम हकीकत जान सकते हो, मैं तुमसे आला दर्जे पर हूँ, बेहतर होगा कि तुम खामोशी रहो। और आखिरकार राजी को वार्न कर देता है। फैजान कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी बीवी और मेरी पूरी फैमिली के बीच में ना ही आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत लो, मेरे मामला से दूर रहो। यहाँ पर राजी बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप की बहन भाइयों की इज्जत करता हूँ, तो बदले में तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी माँ बहन की इज्जत करो, ना कि उनको कोई बात करो। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है राजी, यहाँ से फैजान चले जाता है, लेकिन उसके बाद राजी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आखिरकार वो ऐसा क्या करे जिसके बाद वो फैजान की हकीकत सबके सामने ला सके, लेकिन इस बार राजी ऐसा भी करने वाला है और वो सारी की सारी हकीकत फैजान की और रमशा की सामने लाने वाला है। दूसरी जानिब शीना जो कि हादिया का जरा भी ख्याल नहीं रख रही, उसके बेबी का सुनने के बाद भी उससे मोहब्बत नहीं हो रही हादिया के साथ, क्योंकि इस घर का पहला वारिस उसी के पेट में है। यहाँ पर सफदर कमाल बोल पड़ते कहते हैं कि सास माँ का दूसरा नाम है, उसकी देखभाल करो आप। यहाँ पर शीना कहती है कि मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, उसका ख्याल रखने के लिए बहुत ज्यादा मुलाजिम है। ये बात सुनने के बाद सफदर कमाल कहते हैं कि मुझे अंदाजा था कि तुम इसी तरह की नीच बात करोगे, इसी तरह की बातों की तवक्को रखता हूँ मैं भी तुमसे, इसीलिए मैंने आपस से कहा था कि उसकी देखभाल करें। ये बात सुनने के बाद आगे से शीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सफदर कमाल तो अपने सारे के सारे फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं, अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ फैजान और शीना में है। इस बार नताशा भी सुधरने ही वाली है। जैसे ही लॉन में शीना जाकर बैठती है नताशा के पास, तो नताशा को खुश पाती है। नताशा से पूछती है कि आजकल बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही हो। यहाँ पर बोल ही पड़ती है। नताशा कहती है कि मुझे मोहब्बत हो चुकी है। शीना कहती है कि कौन है वो, वैसे बताओ ना मुझे। यहाँ पर डरते डरते बोल ही पड़ती है नताशा के राजी। ये बात सुनने के बाद अक्की बक्की रह जाती है। शीना भी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नताशा, कैसी बातें कर रही हो आप, क्योंकि शीना नहीं चाहती कि इस बार राजी के साथ नताशा का कोई भी रिश्ता जुड़े। शीना ही नहीं बल्कि राजी की माँ भी नहीं चाहती कि नताशा उनकी बहू बने, वो तो सिर्फ और सिर्फ हादिया जैसी बहू का सोचते हैं और उसी तरह की बहू लाने वाले हैं, लेकिन इस बार नताशा भी राजी को हासिल करने में कामयाब हो ही जाएगी। दूसरी जानिब मोहब्बत में अंधा हो चुका है रमशा की फैजान भी उसके घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और रमशा से कहता है कि मुझे जरा भी परेशान ना करो, मैं पहले ही हादिया की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन फैजान का बिहेव रमशा के साथ बिल्कुल अच्छा है और अपनी हादिया जिसके पेट में उसका बच्चा है उसके बारे में जरा भी नहीं सोच रहा फैजान। दूसरी जानिब घर में दोबारा से वापस नहीं आता फैजान, तो यहाँ पर हादिया परेशान हो जाती है। मोबाइल फोन पकड़कर उसका नंबर मिला रही है, लेकिन वो उसकी कॉल भी नहीं अटेंड करता। आखिरकार जब वो लेट नाइट घर में आता है तो यहाँ पर फैजान उसे खरी खरी सुना देता है। फैजान कहता है कि इस हालत में भी बाज आ जाओ, छोड़ दो पुराने चक्कर, ऐसा ना हो कि तुम इस बच्चे से लाताल्लुक यही बातें वो कर ही
क्या होता है कि यहाँ पर बोल पड़ती है। आदि भी कहती है कि बस करो फैजान, जाएं बता दे जाकर सबको, फिर मैं भी बताऊंगी कि आप क्या करते फिर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार मोहब्बत तो करती ही है वो फैजान के साथ, लेकिन फैजान को ये बातें समझ नहीं आ रहे। यही सारी बातें करने के बाद वो गुस्से में आखिरकार गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है। आने वाले वक्त में रमशा की फैजान की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है और सफदर कमाल इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होगा कि नताशा इस बार राजी के साथ निकाह यानी कि शादी भी करना चाहती है। कौन कौन चाहता है कि नताशा और राजी एक हो जाएं? रमशा फैजान का, साथ में शीना का भी बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।